हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और आज अपन बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया है और जिस तरीके से इस बार फर्स्ट ग्रेड का पेपर आया है उस तरीके से अपन देखें तो अपनी जो लोगों की तैयारी थी वो उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि इस बार जो है फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी ने अपना पेपर पैटर्न जो है उसको थोड़ा सा बदला है। बदला भी क्या है, उसको 3 पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड कर दिया है। 40% जो पहले ही आता था उसमें थोड़ा सा हेर फेर किया है और 40% जो है उन्होंने मॉडरेट किया है और 20% जो है उन्होंने बिल्कुल ही हार्ड कर दिया है। ठीक है, तो अब जो लोग पहले से बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे वो जो 40% है वो तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और वो जो मॉडरेट लेवल वाला है उसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, और 20% है उसको आप जो है स्किप कर सकते हो। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आज अपन सेकंड ग्रेड के बारे में भी बात करने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर आएगा, किस टॉपिक से, या मतलब किस जगह से जो है ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और किस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अब करनी चाहिए। ठीक है, तो बस अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैंने जो है पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहले अपन देखें तो पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो बेसिक क्वेश्चंस आते थे और उनमें इतना हेरफेर नहीं आता था, लेकिन इस बार जो है आरपीएससी ने चेंज किया और वो कथन कारण वाले क्वेश्चंस हो गए, या फिर उसके मल्टीपल ऑप्शंस देके और जो है मल्टीपल चूजिंग वाले ऑप्शंस दे दिए, और इस तरीके जो है क्वेश्चंस आरपीएससी ने थोड़े से चेंज किया। अब आरपीएससी ने अपना लेवल अप किया है तो वो डाउन तो जाएगा नहीं, वो उससे अप ही जाएगा, फिर उसी के लेवल पे जाएगा। और सबसे बढ़िया बात, इस बार का जो करंट है वो बहुत ज़्यादा पीछे का या फिर बहुत वैसा नहीं पूछा है। रिसेंट उन्होंने करंट पूछा था, अपना पेपर था जून के अंदर, तो उन्होंने मार्च अप्रैल वाला करंट पूछा, तो यानी कि अपना सितंबर में एग्ज़ाम है तो आप मई जून जुलाई वाला जो करंट है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं हमें थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना है या फिर थोड़ा और सेफ साइड में चलना है, तो आप मार्च अप्रैल का भी जो है आप अपने सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हो। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, और इतना इनफ है। और अगस्त का अगर आप 15 अगस्त का पढ़ सकें तो ठीक रहेगा, है ना। तो इतना आपको करंट हो जाएगा, करंट का यहाँ क्लियर है। और करंट कहाँ से पढ़नी है, देखो करंट को पढ़ने के लिए आप नाना क्लासेस है उनकी पीडीएफ्स वगैरह जो है वो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखी है, वहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं। और मेन थिंग आपको, अगर आप जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, या फिर पॉलिटी हो गया, फिर जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उसके लिए आप पहले एनसीईआरटी फिर आरबीएससी वाली जो बुक्स है उनको आपको जो है रीड आउट अच्छे से करना है। ठीक है, और उनके जो ऑप्शन है उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आरबीएससी वाली बुक्स पढ़ोगे तो आरबीएससी वाली बुक्स वैसे तो आपको गूगल पर मिल जाती है। आप गूगल पर आरबीएससी क्लास 9th या 7th जिस भी क्लास को आपको पढ़ना है वो अगर आप डालते हो तो आपको वहाँ से जो है बुक आराम से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसा है कि हमें इतना हजल फजल नहीं चाहिए, हमें ईजी मेथड बता दो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो है ये बुक्स जो है वहाँ पर मिल जाएगी, ओल्ड बुक्स भी है और न्यू बुक्स भी जो है मैंने अपलोड कर रखी है। उसके अलावा जो मैंने है समराइज जो होता है बुक का, लाइक 1 लाइनर टाइप्स जो है अपनी बुक की समरी है वो भी मैंने अपलोड जो है कर रखी है। ठीक है, तो वहाँ से वो चीज़ भी आप वहाँ से देख सकते हो। और मेन क्या ध्यान रखना है, अब आपको अगर आपने पहले जितना भी पढ़ा है, आपका रिवीजन चल रहा है, वेरी गुड। अगर नहीं चल रहा है, आपने अभी आधा ही पढ़ा है, तो अब आपको जो है इधर उधर नहीं भागना है, आपको बुक्स चेंज नहीं करनी है, फिर किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपके पास जो बुक्स है आपको उसी से पढ़ना है। प्लस अब आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है, आप लिमिटेड पढ़ो। आप जैसे अपना इंडिया वर्ल्ड है इसको छोड़ के ओनली राजस्थान पर भी फोकस करोगे तो आप जो 40% वाली चीज़ है उसको आप आराम से कवर कर सकते हो। ठीक है, और अब मेन ध्यान ये रखना है कि आपको मॉक लगाने स्टार्ट कर देने हैं। मॉक लगाओगे तो ही आपकी अच्छे से चीज़ें हो पाएगी, आपको पता लग पाएगा कि कौन से क्वेश्चन से किस मतलब कौन से टॉपिक से किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं और आपको उनको सॉल्व कैसे करना है। और अब जो है आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ही लेनी चाहिए, मुझे लगता है। अब आप और डिले करोगे तो उसमें आप ही का नुकसान होने वाला है। प्लस जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको आप एनालाइज करो और उनको अच्छे से रीड आउट करो, उनके ऑप्शंस को बहुत अच्छे से रीड आउट करो। ऑप्शंस को भी, जो ऑप्शंस हैं जैसे एक क्वेश्चन है उसका एक ही ऑप्शन आंसर होगा, तो उसके अलावा जो अदर्स ऑप्शन बच रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक से लिए गए हैं, या फिर उनके पीछे का जो भी स्टोरी है वो भी, मतलब जो भी उस टॉपिक से स्टोरी है वो आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आरपीएससी ने अपना जो है अब थोड़ा सा डीपली जो है इस बार उसने क्वेश्चन पुट अप किए हैं ना, तो उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा अपन बात करें तो करंट का हो गया अपना, और पढ़ना बुक्स कहाँ से पढ़नी है वो अपनी हो गई, और नई बुक्स नहीं खरीदनी है। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में बात कर ली कि उसको थोड़ा सा जो है आपको डीपली एनालाइज
करना पड़ेगा। वन मोर थिंग कि इस बार जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के पेपर करवाए हैं उसमें से कुछ कॉमन टॉपिक सेकंड ग्रेड के भी हैं, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, उसके अलावा उन क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा गया है, उसके ऑप्शंस क्या है, उनको भी बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज करके और उसको भी जो है बहुत अच्छे से आपको रीड आउट करना है, ठीक है। ओनली उन्हीं टॉपिक्स को लेना है जो अपने सेकंड ग्रेड के अंदर भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, ठीक है। और बुक लिस्ट हो गई, सब कुछ हो गया, आपके पास ऑलरेडी है, नया कुछ नहीं खरीदना है, बस जो है वही पढ़ना है। और साइकोलॉजी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी है तो मैं बेस्ट रिकमेंड तो मेरी तरफ से तो ओनली अवनी पब्लिकेशन ही होगी। देखो उसके अंदर बहुत अच्छा मैटर है और उसके बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप उसको एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वहाँ से बन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि आप एक बार अवनी पब्लिकेशन को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो बस और हाँ, इस बार जो क्वेश्चंस है अपने को फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो उस टाइप के देखने के, वो कथन कारण वाले मैंने बताया ना, उस तरीके के देखने के मिले हैं। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी कर लेना, ठीक है। तो इतना ही है। और इसके अलावा तो बस अब मैंने बता ही दिया कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, अब रिवीजन स्टार्ट कर दो। अब एक्स्ट्रा जो है चीज़ें उनमें से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नई कुछ भी चीज़ें खोजने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान का पढ़ लो, आपको थोड़ा बहुत लगता है तो आप इंडिया का जो है थोड़ा बहुत चीज़ें वो पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आपका राजस्थान का जो भी है वो सारी चीज़ें वहाँ से ही आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। और करंट आपको अच्छे से फॉलो करना है, करंट के क्वेश्चन भी ज़्यादा पुराने नहीं आ रहे हैं, आपका देखा देखा ही सारा का सारा आएगा। तो बस यही सब कुछ है। और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हेल्पफुल लगी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि अगर अपन दूसरों का भला करते हैं तो भगवान जी अपना भी भला करता है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ चीज़ें और ऐड ऑन करनी चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट है ना, आप लोग कमेंट में जो है अपनी सजेशन छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।